अदिति एक साधारण लड़का था जो दिल्ली में अपने परिवार से दूर एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे और वो अपनी दादी के पास गांव में ही पल बढ़ा था। गांव की मिट्टी और हवा में कुछ खास था, लेकिन अदिति को कभी उसकी अहमियत नहीं समझ आई। एक दिन जब अदिति को अपने कॉलेज की परीक्षाओं से छुट्टी मिली तो उसे अपने परिवार से फोन आया कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है। वो तुरंत गांव लौट आया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसके जीवन की सबसे रहस्यमय और डरावनी यात्रा बनने वाली थी। गांव में लौटने पर अदिति ने पाया कि वहां कुछ बदल चुका था। सड़कों पर पहले जैसा रौनक नहीं थी और गांव वाले एक अजीब से डर के साए में जी रहे थे। लोग उसकी दादी के पास आने से पहले उसे चेतावनी देने लगे, यहां कुछ गड़बड़ है अदिति, तुम्हारी दादी ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। अदिति ने देखा कि गांव के बुजुर्ग अक्सर अजीब बातें करते रहते थे। कोई कहता समय का खेल अब बदल चुका है, तो कोई ये कहता कल का दरवाजा कभी न खोलना। वो न तो इस डर को समझ पाया और न ही इन अजीब बातों को गंभीरता से लिया। उसे लगता कि ये बस पुराने लोगों की कहानियां हैं। लेकिन एक दिन जब वो शाम को अपनी दादी के कमरे में बैठा था, उसने देखा कि उसकी दादी बड़ी ही गंभीरता से उसे घूर रही थी। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है अदिति, ये सिर्फ एक कहानी है जो कभी तुम्हारे दिमाग में ना आए, दादी ने हल्की सी आवाज में कहा। लेकिन अदिति ने देखा कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। रात को जब अदिति दादी के पास बैठा था तो उसने दादी से पूछा, दादी आप हमेशा ये क्यों कहती है कि यहां कुछ डरावना है? क्या कुछ खास था इस गांव में? दादी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की जो उसके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ गई। बहुत समय पहले इस गांव में एक ऐसा दरवाजा था जिसे काल का दरवाजा कहा जाता था। यह दरवाजा किसी अन्य समय का रास्ता था जहां अतीत और भविष्य के बीच कोई फर्क नहीं था। जो भी इस दरवाजे को खोलता था वो अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करता था, लेकिन ये आसान नहीं था। समय में जो बदलाव आता वो हर किसी के जीवन में काले साए की तरह घेर लेता था। जो भी इस दरवाजे को खोलता था उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। दादी ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, यह दरवाजा अब भी कहीं मौजूद है और तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। अदिति की जिज्ञासा बढ़ गई। वो अपनी दादी के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। गांव के लोग उससे कहते, कभी इस दरवाजे की ओर मत जाना, ये किसी के लिए भी शुभ नहीं है। लेकिन एक दिन जब अदिति पुराने गांव के मंदिर में गया तो उसे दरवाजे के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली। मंदिर का पुजारी, जो बहुत बुजुर्ग था, अदिति को देखा और उससे बोला, तुम क्या जानते हो इस दरवाजे के बारे में? क्या तुम जानते हो कि समय को बदलने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है? अदिति को अब समझ में आ रहा था कि यह दरवाजा कुछ और नहीं बल्कि समय और घटनाओं के प्रवाह को बदलने का एक साधन था। लेकिन उसका मन इसे जानने की जिद से भर चुका था। अदिति की जिज्ञासा अब अपनी सीमा पार कर चुकी थी। वो अपनी दादी और गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए काल का दरवाजा खोजने का दृढ़ निश्चय करता है। वो जानता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश करना उसके लिए किसी भी कीमत पर जरूरी है, चाहे इसके लिए उसे अजनबी रास्ते पर क्यों न चलना पड़े। एक रात जब चांद आधे आकाश पर था और गांव में सन्नाटा छा गया था, अदिति ने मंदिर के पुराने रास्ते पर कदम रखा। ये वही मंदिर था जहां से वो अक्सर बचपन में गुजरता था, लेकिन आज उसका नजरिया कुछ अलग था। अब उसे पता था कि इस स्थान से जुड़ा एक अंधेरा रहस्य छिपा हुआ है। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यहां कुछ था जो समय से बाहर था। मंदिर के पुराने आंतरिक हिस्से में जाकर उसने देखा कि वहां एक बंद दरवाजा था जिसकी सतह पर अजीब सी धुंधली लकीरें उभरी हुई थी, जैसे कोई अनजानी भाषा या प्रतीक बने हों। अदिति ने अपनी सांसें थामते हुए दरवाजे को ध्यान से देखा
और फिर उसे हल्का सा खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा खींचा, उसकी आंखों के सामने एक गहरी अंधेरी सुरंग उभर आई। उसके अंदर से एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति द्वारा आकर्षित हो रहा हो। अदिति ने पहले तो डरते हुए एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वो जानता था कि उसे इस दरवाजे के रहस्य को हल करना है, ताकि वह ये जान सके कि क्या ये वास्तव में समय को बदलने की क्षमता रखता था। अंततः अपने डर को काबू में करते हुए अदिति ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता हुआ अंदर गया, और तभी उसने महसूस किया कि समय का प्रवाह जैसे अचानक रुक गया हो। अदिति ने पहले तो सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे लगा कि वो किसी दूसरे समय में पहुंच चुका है। वो जहां खड़ा था वो मंदिर का वही स्थान था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और किसी जगह से दूर बहुत हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अदिति ने डरते हुए अपने कदम बढ़ाए और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम जैसे धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकलते हुए किसी और ही जगह की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, वो एक अलग समय में कुछ साल पहले के गांव में पहुंच चुका था। अब वो उस समय में था जब उसकी दादी जवान थी और गांव में कोई घबराहट या डर का माहौल नहीं था। वो अपनी दादी को इस समय में देख सकता था, जो एक खुशमिजाज लड़की थी। अदिति ने महसूस किया कि वो न केवल भूतकाल में पहुंच चुका है, बल्कि वो अतीत की घटनाओं का गवाह बन गया था। उसे अब ये समझ में आने लगा था कि काल का दरवाजा वास्तव में उसे अपने अतीत और भविष्य से जोड़ रहा था। उसने देखा कि गांव के लोग आपस में एक अजीब तरीके से बातचीत कर रहे थे, जैसे वे उसे जानते हों, लेकिन अदिति खुद को एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा था। वो धीरे धीरे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कर सकता है और क्या उसके साथ हो रहा है। अदिति को अब यह महसूस हुआ कि वह जो कुछ भी देख रहा था वो सिर्फ अतीत का हिस्सा था, लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी समझ को हिला दिया। एक रात जब वो गांव के पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि वहां कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे, जिनके हाथों में पूजा के सामान थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। अदिति ने एक युवक से पूछा, "यह सब क्या है?" वो युवक किचकिचाते हुए बोला, "तुम नहीं समझ पाओगे। यह कुछ ऐसा है जिसे छुपाना जरूरी है। तुम इससे दूर रहो, वरना तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा।" यह सुनकर अदिति का मन और भी उलझ गया। क्या यह वही दरवाजा था जिसने उसे इस समय में खींच लिया था? क्या यह दरवाजा उसे केवल अतीत ही नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनियों को भी दिखाएगा? जैसे जैसे अदिति ने और घटनाएं देखी, उसे यह समझ में आया कि यह दरवाजा एक जाल की तरह था, जिसमें उसे फंसा दिया गया था। समय का प्रवाह उसके हाथ से निकल चुका था और उसे अब यह पता नहीं चल रहा था कि वो अतीत में था या भविष्य में। वो जानता था कि अगर उसने इस दरवाजे को और खोला तो उसे और भी गहरी सच्चाइयां जानने को मिल सकती है। अदिति के लिए ये यात्रा अब एक रहस्यमय अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। वो केवल अतीत में ही नहीं था, बल्कि अब उसे भविष्य के दृश्य भी दिखाई देने लगे थे। हर कदम के साथ समय के परे की छायाएं उसकी आंखों के सामने आ रही थी, जैसे वो किसी अजीब से संसार में फंस चुका हो, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य का अंतर मिट चुका था। एक दिन जब अदिति उसी दरवाजे के पास वापस लौटा, उसे अंदर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो खुद को रोक नहीं सका और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाने पर अदिति को एक दृश्य दिखाई दिया जो उसका दिल दहला देने वाला था। वो खुद को एक सुनसान और नीरस सड़क पर खड़ा देख रहा था। दूर तक फैले जंगल के बीच एक बड़े घर के सामने खड़ी एक काली छाया उसे देख रही थी। वो छाया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दादी ने उसकी कहानियों में बताई थी।
एक प्राचीन आत्मा जो समय के पार से आई थी। वो आत्मा धीरे धीरे अदिति के पास आ रही थी और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। ये दृश्य भविष्य से था और अदिति ने महसूस किया कि ये वह दिन था जब इस दरवाजे ने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया था। अदिति ने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। वो वहां बुरी तरह से फंस चुका था और उसे ये समझ में आने लगा कि अगर उसने कुछ समय पहले ही इस दरवाजे को बंद कर लिया होता तो शायद उसका भविष्य अब भी सुरक्षित रहता। अब उसे ये समझ में आ रहा था कि काल का दरवाजा न केवल अतीत को दिखाता था बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता था, और उस दरवाजे के माध्यम से उसने जो देखा था वो भविष्य की भयावहता को उजागर कर चुका था। अदिति ने उन भयावह दृश्य को फिर से याद किया जिसमें वो खुद उसी घर में बंधा हुआ था जहां वो आज खड़ा था। घर के अंदर एक अजीब सी अंधेरी शक्ति थी जो हर चीज को निगल रही थी। वो जानता था कि उसे अब इस दरवाजे को बंद करना होगा या फिर उसका सामना उस भयावह भविष्य से होगा जिसे उसने देखा था। अदिति का दिल धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने अतीत और भविष्य के दृश्य बारी बारी से घूम रहे थे। अब वो महसूस कर रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ एक भाग था, उसके गांव का इतिहास, समय के हर एक मोड़ से जुड़ी अंधेरी छायाएं। लेकिन वो इस सच्चाई से अनजान था कि उसे इस सब को रोकने का एकमात्र तरीका अपने वर्तमान से खुद को जोड़ना था। वो गांव के पुराने मंदिर में वापस गया और पुजारी से पूछा, क्या ये सब सिर्फ मेरी कल्पना है या वास्तव में कुछ है जो मुझे बदलने से रोक रहा है? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जिस दरवाजे से गुजर रहे हो वो समय के उस हिस्से को खोलता है जिसे तुम्हारे लिए नहीं खोला जाना चाहिए। ये दरवाजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हें इसे बंद करने की ताकत खुद अपने भीतर खोजनी होगी। अदिति ने पुजारी की बातों को गहरे से समझा। वो अब जान चुका था कि इस दरवाजे के पीछे की शक्ति केवल समय तक सीमित नहीं थी, ये उसकी आत्मा को भी निगलने की ताकत रखती थी। अदिति ने अब यह तय कर लिया था कि वो इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। लेकिन जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा फिर से खुल चुका था और अब अंधेरा और भी गहरा हो गया था। वो तेजी से दरवाजे के पास पहुंचा और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे बंद करने की कोशिश की, एक विशाल शक्ति ने उसे घेर लिया। वह दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया पल भर में बदलने वाली थी। समय का प्रवाह जैसे थम गया था और अदिति का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अचानक वो दरवाजे के पार से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य हमेशा के लिए बदल जाए? ये वही काली छाया थी जिसने उसे भविष्य में देखा था और अब वो उसके सामने खड़ी थी। अदिति ने डर के बावजूद अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं अपने भविष्य को बदलने नहीं दूंगा, मैं इसे बंद कर दूंगा। और तभी उसने दरवाजे को पूरी ताकत से बंद कर दिया। आखिरकार दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। अदिति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन यह जानने के लिए बेचैन था कि क्या उसने सही निर्णय लिया था। वो नहीं जानता था कि क्या वो भविष्य के उस भयावह दृश्य को टाल पाया था या नहीं, लेकिन उसने ये तय किया कि वो अब इस दरवाजे से बाहर निकल चुका था और उसका जीवन अब उसी रास्ते पर चलेगा जहां समय का नियंत्रण सिर्फ उसकी ही होगी। अदिति ने महसूस किया कि जब उसने दरवाजा बंद किया तो एक गहरी शांति चारों ओर फैल गई थी। वो अब खुद को एक अलग दुनिया में महसूस कर रहा था जहां समय के नियम अब भी प्रभावी थे, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति थी जो उसके साथ थी। हालांकि वो जानता था कि दरवाजे के बंद होने के साथ ही एक खतरा और करीब आ गया था। यह खतरा उसे शांति से नहीं जीने देगा। अदिति ने मंदिर के आंतरिक हिस्से में थोड़ी देर बैठने का निर्णय लिया
ताकि वो स्थिति को समझ सके। उसके मन में यही सवाल था कि उसने दरवाजे को बंद कर दिया था, तो क्या ये उसकी समस्याओं का अंत था? क्या उसने भविष्य को बदलने में सफल हो पाया था? जैसे ही वो मंदिर के भीतर बैठा, उसकी आंखों के सामने वही काली छाया फिर से उभरी। ये वही छाया थी जिसे उसने भविष्य में देखा था। अदिति ने ठान लिया था कि अब वो इस छाया का सामना करेगा, क्योंकि ये छाया अब तक उसके जीवन का पीछा कर रही थी। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अदिति की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो जानता था कि ये वो छाया है जो समय के खेल के साथ खेल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर समय के परिवर्तन को महसूस कर रही हो। तुमने दरवाजा बंद कर दिया, अदिति, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस कदम ने कितनी बड़ी ताकत को जागृत कर दिया है? छाया की आवाज गहरी और डरावनी थी। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं अब डरने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम वही हो जो इस दरवाजे को नियंत्रित करती है, लेकिन अब मैं इसे बंद कर चुका हूं। छाया हंसी और कहा, तुमने सोचा कि तुम इसे बंद कर सकोगे? तुम्हारे हर कदम ने केवल समय की लकीरों को और भी जटिल बना दिया है। तुम अब समय के खेल में फंसे हुए हो। अदिति ने अपनी पूरी ताकत से कहा, मैं समय से नहीं डरता, और अगर मैं इसे बदलने में सक्षम नहीं हूं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इसे किसी और के हाथों नहीं छोड़ सकता। छाया ने अपने हाथों से हवा में एक अजीब से चिन्ह खींचा और अचानक से सब कुछ बदल गया। अदिति ने देखा कि वो फिर से उसी रास्ते पर था जिस पर वो कुछ घंटे पहले था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक भ्रम नहीं था। वो समय में घूम रहा था। कभी वो अतीत में था, कभी भविष्य में, और कभी अपने वर्तमान में। वो अब ये समझ चुका था कि दरवाजा केवल एक गेटवे नहीं था, बल्कि ये एक शक्ति थी जो समय की धारा को नियंत्रित करती थी। उसे अपनी पूरी आत्मा से इसे रोकने का प्रयास करना था, ताकि वो फिर कभी उस अंधेरे से न जुड़े। अदिति ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और छाया की ओर बढ़ा। उसने जोर से कहा, अब तुम जो भी हो, मैं तुम्हें रोकने का रास्ता जान चुका हूं। अदिति और काली छाया के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यह केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। छाया ने अदिति की मानसिक स्थिति को चुनौती दी, लेकिन उसने पूरी तन्मयता के साथ जवाब दिया। उसका मन साफ था और उसकी आत्मा में अब भय का कोई स्थान नहीं था। आखिरकार जब छाया की शक्ति कमजोर होने लगी, अदिति ने उसकी ओर एक अंतिम हमला किया। उसने अपने भीतर की शक्ति को संचित किया और उसे पूरी ताकत से छाया पर फेंका। छाया चिल्लाई और अचानक से गायब हो गई। लेकिन जब छाया गायब हुई तो दरवाजा फिर से बंद हो गया। अदिति ने एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि अब यह दरवाजा फिर से नहीं खुलेगा। वो जानता था कि उसने समय के खेल को अपने पक्ष में कर लिया था। अदिति अब वापस अपने गांव लौट चुका था, लेकिन उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि समय केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि एक चक्र था। एक ऐसा चक्र जिसे समझने का प्रयास करना किसी के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकता था। अदिति ने ठान लिया था कि वो अब इस दरवाजे और छाया के रहस्यों से दूर रहेगा, लेकिन वो जानता था कि जिन लोगों ने इस दरवाजे को खोला था, उनका सामना हमेशा किसी न किसी रूप में उस दरवाजे से होगा। अदिति का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने समय को और उसके खेल को समझ लिया था और यह भी जान लिया था कि काल का दरवाजा कभी भी फिर से खुल सकता था।